Hello learners and welcome to our YouTube channel Learning from Scratch. In this video we are going to start with chapter 1 of class 6 history. So let's begin. चैप्टर वन व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन मतलब हमें चैप्टर में पढ़ना है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, मतलब हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में, हिस्टोरिकल जो हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुई थी हिस्टोरिकल के बारे में बताएं कि क्या क्या कैसे रूलर्स होते थे, कैसे होता था, सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर से एक ओवर भी मिलेगा हमें चैप्टर में, कैसे हमें आगे चैप्टर्स में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या क्या सोर्सेज है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। Rashida's question. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline 100 years ago. She wondered, how could anyone know what had happened so many years ago? तो रशीदा जो है नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, तो उसके एकदम से उसकी जो आंखें जो एक छोटी सी उसकी नज़र पड़ती है छोटी सी हेडलाइन पे 100 years ago। तो सोचती है किसी को कैसे पता हो सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था। तो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ था हमें पता करना है कि कब क्या हुआ था, कैसे पता कर सकते हैं। यस्टरडे वी कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। अगर हमें कल के बारे में पता करना है हम कल के बारे में कैसे पता कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मोबाइल में न्यूज़पेपर, मोबाइल में जो न्यूज़पेपर की एप्लीकेशन होती है वो देख सकते हैं, गूगल न्यूज़ से देख सकते हैं और बहुत सारे सोर्सेज है। लास्ट ईयर के बारे में जानना है तो हम कैसे जान सकते हैं, आज समबडी हु रिमेंबर्स, किसी को पता हो ऐसे जान सकते हैं कि हमें इस चैप्टर ये हमें कौन पढ़ाता था, ये सब्जेक्ट किसने पढ़ाया था। जैसे कोविड की सिचुएशन है तो कोविड में अप्रैल के टाइम पे, लास्ट टाइम पे जो अप्रैल में कितने केसेस थे, अभी कितने हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं। गवर्नमेंट की साइट से आजकल बहुत सारे सोर्सेज है। पर अगर हमें पता करना हो कि 100 years पहले क्या हुआ था तो हमें कुछ वो चाहिए, किसी को सोर्सेज चाहिए। वो सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो हम आगे पढ़ेंगे। वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। There are several things. There are several things we can find out. What people ate, what kind of clothes they wore, and the houses in which they lived. हम पता कर सकते हैं कि लोगों ने क्या खाया होगा, किस तरीके के कपड़े पहने होंगे, किस तरीके के घर में रहते होंगे। We can find out about the lives of hunter, herders, farmers, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट। हम पता कर सकते हैं कि हंटर्स की लाइफ कैसे होती होगी, हार्डर्स की, फार्मर्स की, रूलर्स की, मर्चेंट की, प्रिस्ट की, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन सबकी लाइफ कैसी होती होगी, क्या क्या एक्टिविटी करते होंगे, क्या वैल्यू होती होगी इनकी, ये सब हम जान सकते हैं। तो हम ये आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी सारी चीज़ें। ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, हंटर गैदर से लेकर साइंटिस्ट तक सब पढ़ेंगे अब इस बुक के अंदर। ठीक है, ये हमें बस एक ओवरव्यू मिलेगा इस चैप्टर से। तो बस वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हियर्ड, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग्स दे सिंग। तो हम ये पता कर सकते हैं बच्चों ने कौन से गेम खेले होंगे, कौन सी स्टोरी सुनी होगी, कौन कौन से प्ले होंगे जो लोगों ने देखे होंगे, कौन कौन से गाने उन लोगों ने गाए होंगे। ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोगों ने कहाँ पे रहना स्टार्ट, सबसे लोगों ने कहाँ पे रहना स्टार्ट किया था, लोग कहाँ रहते थे, हमें ये पता करना है। ठीक है, हम अभी देखेंगे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप, नर्मदा रिवर देखो, ये है, ये देखो। ठीक है, ये देखो, ये नर्मदा रिवर है। ठीक है, ये नर्मदा रिवर है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो, ये नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या बात आगे। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा फॉर several 100,000 years। मतलब करीबन 100,000 years तक लोगों ने कहाँ पे रहे, नर्मदा नदी के किनारे पे रहे। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे पे लोगों ने सबसे पहले रहना स्टार्ट वहीं से किया था। ठीक है, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वेयर स्किल गैदर, सबसे पहले जिन लोगों ने स्टार्ट किया था वो गैदर्स थे। गैदर्स कौन होते थे, पीपल हु गैदर देयर फूड, जो खुद का खाना खुद ही अरेंज करते थे, उनको पता था उनको खाना कहाँ से मिलेगा। ठीक है, कहाँ से उनको अरेंज करना है, खुद का खाना उनको पता होता था। दे न्यू अबाउट द vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food। तो उनको पता था कि वो फॉरेस्ट में रह रहे, फॉरेस्ट में प्लांट्स है, प्लांट से उनको क्या क्या चीज़ें जो वो यूज़ कर सकते हैं एज ए फूड, कौन कौन सी चीज़ें। ठीक है, तो रूट्स है, फ्रूट्स है, बाकी बहुत सारी चीज़ें। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, तो मतलब उन लोगों ने एनिमल्स को भी हंट किया, एनिमल्स हंट किया क्योंकि एनिमल्स भी, अगर एनिमल्स खाएंगे तो उनको सोर्स ऑफ फूड है वो भी। ठीक है, तो मतलब हमें देख रहे कि लोगों ने सबसे पहले नदी के पास रहना क्यों स्टार्ट किया, नदी के इसलिए रहना स्टार्ट किया था क्योंकि पानी चाहिए था सर्वाइवल की, किसी को भी पानी पानी की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, आज के टाइम पर की टैप वाटर है और उस वेल्स है, टैंक्स है, ये सारी चीज़ें, उस टाइम पे सब नहीं होता, इसलिए लोग प्रेफर करते थे कि वो नदी के आसपास ही रहे, इसलिए सबसे पहले लोगों ने यहाँ पे रहना स्टार्ट किया था। ठीक है, फाइन सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब देखो सुलेमान एंड किरतार हिल्स, ये देखो। ठीक है, ये सुलेमान, ये किरतार हिल्स। ठीक है, दोनों हो गए। अब देखते हैं आगे यहाँ पे क्या होगा।
Some of the areas where women uh, and men first begin to grow crops such as wheat, barley about 800 years ago are located here. मतलब लोगों ने सबसे पहले जो क्रॉप्स उगाने लोगों ने सबसे पहले क्रॉप्स उगाना स्टार्ट किया, जैसे वीट है, बार्ली है, ये सब उगाना स्टार्ट किया था अराउंड 8000 ईयर्स पहले यहाँ पे सुलेमान खिताब हिल्स के एरिया में, ठीक है. People also begin rearing animals like sheep, goat, cattle and lived in animals. लोगों ने क्या एनिमल्स का पालन पोषण स्टार्ट कर दिया, जैसे शिप है, गॉट है, कैटल्स है, और गाँव में रहना स्टार्ट कर दिया. देख रहे हो, पहले सबसे लोग हंटर गैदरर्स थे, अब धीरे धीरे करके लोग सेटल एग्रीकल्चरिस्ट बनने लगे. अब एग्रीकल्चर बनेंगे तो उन लोगों को एक मतलब उनको सेटल मतलब कुछ कुछ समय के लिए, मतलब क्रॉप कोई भी क्रॉप के ऊपर ग्रो करते हैं तो अपन को कुछ समय के लिए वहाँ रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ टाइम लगता है, प्रोसीजर होता है पूरा, ठीक है. हम प्रोसीजर ही पढ़ेंगे कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है. लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंटर इंडिया. ये देखो, ये देखो, ये रहा गारो हिल्स, ठीक है, ये रहा, और ये रहा विंध्यास, विंध्यास रेंज, ठीक है. अब देखो आगे यहाँ पे क्या हुआ था. दिस वे सम ऑफ द एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप. ये कुछ और एरियाज थे जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ. द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास. मतलब विंध्यास की नॉर्थ, सबसे पहले जो राइस कहाँ पे ग्रो हुए थे, सबसे पहले जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ ऑफ विंध्यास, मतलब विंध्यास रेंज के नॉर्थ में सबसे पहले राइस वहीं पे ग्रो हुए थे, ठीक है. ट्रेस द रिवर्स इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर वन. मतलब रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, छोटी छोटी रिवर्स होती है जो जगह एक बड़ी रिवर में तब्दील हो जाती है, ठीक है. हम देखते हैं कहाँ पे रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. अब देखते हैं, देखो ये रिवर इंडस है, ये झेलम चेनाब रवि बीर सतलुज, ठीक है, ये सारी नदी है, ठीक है. देखो अब यहाँ पे क्या हुआ देखते हैं. About 4700 years ago, some of the earliest city flourished on the bank of this river. मतलब जो ये है क्या बोलते हैं इसको, जो रिवर इंडस जो है उसकी उसकी जो सिटीज़ जो है, सबसे पहले 4700 ईयर्स पहले जो सिटीज़ जो है यहीं पे फ्लरिश हुई थी बैंक ऑफ इंडस पे, ठीक है, बैंक ऑफ इंडस के, ठीक है. लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज़ डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट. फिर उसके बाद में क्या हुआ, सिटीज़ जो गंगा नदी किनारे और बाकी उसकी ट्रिब्यूटरीज है और बाकी जो सी कोस्ट मतलब समुद्र तट जो है वहाँ पे सिटीज़ फ्लरिश हुई, डेवलप हुई अराउंड 2500 पहले, ठीक है. तो देखते देखो गंगा रिवर, ठीक है, ये रही, ये देखो ये रही गंगा रिवर, ठीक है. ये इसकी ट्रिब्यूटरी सोन है, ये छोटे चंबल है, ये सब आके छोटी छोटी रिवर जाके मिल जाती है फिर गंगा के अंदर, ठीक है. फिर ये देखो आगे देखते हैं, थोड़ा ये हो जाता है, थोड़ा फर्स्ट वीडियो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. दिस इज मैप ऑफ साउथ एशिया. ये जो मैप है, ये वाला जो मैप जो है जिसमें लिखा फिजिकल मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये साउथ एशिया का मैप है. साउथ एशिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है अभी हमें पता चलेगा, ठीक है. इंक्लूडिंग द प्रेजेंट डे कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार. मतलब ये साउथ एशिया का पार्ट है, ठीक है. इंडिया प्रेजेंट डे की कंट्रीज है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, ये साउथ एशिया, नॉर्मल साउथ एशिया कहा जाता है. साउथ एशिया का इस ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट. को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है साउथ एशिया को, बिकॉज ऑल्दो इट इज़ अ स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट, क्योंकि वो एक कॉन्टिनेंट से छोटा है इसलिए सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है. इट इज़ वेरी लार्ज एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया हिल्स बाय सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स. मतलब सी और हिल्स और माउंटेन्स से बाकी रेस्ट ऑफ एशिया से कैसे सेपरेट हो रही है साउथ एशिया, सीज, हिल्स और माउंटेन्स है उनसे सेपरेट हो रही है, ठीक है. तो इस वीडियो में यहाँ तक ही. नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे कि जो गंगा नदी के जो मगध कहाँ पे है, कहाँ पे, और फिर वहाँ का जो किंगडम था वो कैसे था, वहाँ के किंगडम्स जो किंग्स वहाँ के रूलर्स थे वो कैसे थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्यों करते थे, और कैसे अपना जो कल्चर था वो एंड्रिच हुआ. उसके बाद में कैसे जो इंडिया और भारत जो अपनी जो कंट्री के दो नाम यूज़ होते हैं वो कैसे डेवलप हुए धीरे धीरे. उसके बाद में कौन कौन सी हम क्या क्या सोर्सेज हमारे पास जिसके बारे में हम जान सकते हैं, जो बाकी सब बहुत सारे सोर्सेज है, किस तरीके के टूल्स पहले सबसे पहले यूज़ होते थे, किस तरीके के वेपन्स होते थे, वो सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल for more videos on different topics and different subjects. So thank you, and please like, share and subscribe. Thank you so much.